हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको चैप्टर नंबर 3 का थ्योरिकल पोर्शन करा दिया था और न्यूमेरिकल पोर्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के न्यूमेरिकल करा दिए थे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगे के न्यूमेरिकल की वीडियो। तो आज का न्यूमेरिकल है, हम करेंगे यहाँ पर वीडियो का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है और इस चैप्टर का 9 न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरिकल पोर्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल है स्टूडेंट्स, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जो मैं बोल रही हूँ मुझको ध्यान से सुनते रहिए और लिखते रहिए। आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। फर्स्ट है यहाँ पर चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। सेकंड है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। थर्ड है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/√a² + y² होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा है हमसे प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित है। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म वस्तुएं मान लेंगे। यहाँ पर वो किस पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। तो ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। और वो कहाँ पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। और क्या है वो? प्लस क्यू वाली। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा हमारा। और दो बिंदु कौन कौन से? हमारे a,0 और -a,0। तो ये हो जाएगा -a,0, क्योंकि इधर हमारा ग्राफ माइनस का चलता है और इधर हो जाएगा ये प्लस का a,0। इधर हम पॉजिटिव चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये एक्स अक्ष मान रखा है हमने, ये वाई डैश एक्स डैश। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है हमारा ओ पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी ए हमारी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी ए। अब उसने पहले में क्या कहा है हमसे? फर्स्ट में कहा है चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। तो चित्र द्वारा हमने उनकी स्थिति दर्शा दी है। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर विभव निकालेंगे तो ओ से क्यू पर जब विभव निकालेंगे उसको v1 मान लेंगे। ओ से ओ, यहाँ पर प्लस क्यू से ओ पर निकालेंगे, ये ओ है, उसको v2 मान लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर विभव आ जाएगा। अब देखिएगा उसने कहा है आगे चित्र द्वारा दर्शाइए। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया है कि चित्र द्वारा हमने यहाँ पर दर्शा दिया। सेकंड है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इस वाले प्लस क्यू से ओ पे निकालेंगे, प्लस यहाँ से इस वाले प्लस क्यू से ओ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा v1 v2 हो जाएंगे और v1 v2 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? मूल बिंदु पर वैद्युत विभव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर हम 0,y। एक्स अक्ष यानी कि x वाली वैल्यू 0 और y वाली वैल्यू y। तो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी o से y। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? पहले मूल बिंदु पर विभव निकालना है। तो सेकंड है इसका, यहाँ पर देखेंगे मूल बिंदु पर विभव। तो मूल बिंदु पर विभव, इसके लिए हमने v1 माना है, इसके लिए v2 माना है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल v आ जाएगा। तो v इक्वल हो जाएगा v1 + v2। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों यानी कि चार्ज क्या है हमारा? प्लस क्यों है, तो यहाँ पर क्यों ले लेंगे अपॉन r यानी कि बीच की दूरी। यहाँ से o से प्लस क्यू तक के बीच की दूरी कितनी है? a है, तो यहाँ पर a ले लेंगे। प्लस v2 किसे मान रखा है हमने? इस वाले प्लस क्यू से o पर जब विभव निकलेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर भी चार्ज क्यों है? आवेश।
अपॉन इसके बीच की दूरी भी a है तो अपॉन में a हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन है, अंदर बचेगा हमारा q अपॉन a प्लस q अपॉन a, और इसको ऐड कर लेंगे हम तो v इक्वल आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन a। तो ये आ गया है हमारा मूल बिंदु पर विभव। सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है हमें, थर्ड क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि y एक्स के किसी बिंदु पर विभव v इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा हमने y एक्स पर कोई बिंदु मान लिया है, यहाँ पर x एक्स का 0 और y का y। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मूल बिंदु पर विभव, सॉरी y एक्स के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा विभव कैसे निकालेंगे हम, सिद्ध करना है हमको विभव इसमें। तो विभव निकालने के लिए जब हम इस बिंदु पर निकालेंगे तो ये दोनों लाइनें हमें मिलानी होंगी। ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से इसको मिला लेंगे और इसको हम ऐसे मिला लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, जब हम प्लस क्यू से इस पॉइंट पर निकालेंगे, इस पॉइंट को P मान लेंगे। जब प्लस क्यू से इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये वाली दूरी चाहिए हमें, यहाँ से प्लस क्यू से इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये वाली दूरी चाहिए। तो दूरी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस आ जाएगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आ जाएगा और यही वैल्यू हमारी ये होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो इस वाले प्लस क्यू से P पर पोटेंशियल निकालेंगे, उसको V1 मान लेंगे, प्लस क्यू से P पर निकालेंगे यहाँ पर उसको V2 मान लेंगे। तो पाइथागोरस से देखिएगा मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देती हूँ, ये वाली वैल्यू लिखेंगे थर्ड वाले में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर हमें निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना दिया हुआ है हमें वाई स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास ए स्क्वायर। देखिएगा ये है लंब वाई और आधार है ए, और ये वाला हमें कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर हो जाकर अंडर रूट चढ़ा देगा तो k इक्वल अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गई है हमारी ये वाली वैल्यू, मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। अब बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिएगा बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। हमने जब प्लस क्यू से P पर निकालेंगे उसको V1 माना है और इस वाले प्लस क्यू से P पर निकालेंगे तो उसको V2 माना है और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल V आ जाएगा यहाँ से। और किस पर आएगा टोटल V, P बिंदु पर। तो ये हो जाएगा हमारा VP इक्वल V1 प्लस V2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी कि प्लस क्यू से P तक के बीच की दूरी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको पुट कर देंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हमारा V2 हो जाएगा प्लस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं हमारी, सेम है और सेम है तो ये जुड़ जाएंगी। तो VP इक्वल हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ, तो ये आ जाएगा VP इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से
3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा, देखिएगा। तो क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा और देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है और दूसरा बिंदु आवेश -2 माइक्रोकूलम का है। तो देखिएगा यहाँ पर ले लेंगे हम दो बिंदु आवेश हैं हमारे, एक 5 माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम। और उसने क्या कहा है कि वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 5 मीटर। आगे उसने बोला है वायु में रखा हुआ है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है और दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर। तो दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी हमें पॉइंट यहाँ मानना पड़ेगा, यानी कि बिंदु यहाँ मानना पड़ेगा, जो कि दोनों आवेशों से कैसा है, 3 मीटर की दूरी पर होगा। तो देखिएगा इसको हम P पॉइंट मान लेंगे, P बिंदु, और इनकी दूरी हो जाएगी हमारी 3 मीटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, 3 मीटर की दूरी पर बिंदु P माना है हमने, उस पर हमें विद्युत विभव फाइंड करना है। तो देखिएगा विद्युत विभव कैसे निकलेगा, लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव निकालेंगे तो उसको मान लेंगे हम Vp। तो Vp इक्वल होगा, देखिएगा 9 माइक्रोकूलम से जब बिंदु P पर निकालेंगे विभव तो उसको मान लेंगे V1, और -2 माइक्रोकूलम से जब बिंदु P पर विभव निकालेंगे उसको मान लेंगे V2, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल Vp, यानी कि P पॉइंट पर पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि विभव। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, V1 + V2 वैल्यू पुट करेंगे, V1 यानी कि 9 माइक्रोकूलम के कारण जो हमारा विभव आया है। तो देखिएगा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यों क्या है हमारा चार्ज, आवेश कितना है, 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये अब कूलम में चेंज हो गया है, अपॉन R यानी कि 3, यानी कि 9 माइक्रोकूलम से P तक के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 प्लस V2 फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/4πε0, और V2 जो विभव आया है वो किस आवेश के कारण आया है, -2 माइक्रोकूलम के। तो यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम, इसको भी कूलम में चेंज करके लिखेंगे तो -2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और अपॉन में इसके बीच की दूरी भी कितनी है, 3 मीटर। तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे जब ये माइनस बाहर आएगा। तो यहाँ पर 1/4πε0 दोनों में से कॉमन है, अंदर बचेगा 9/3 × 10⁻⁻6, और ये माइनस हो जाएगा तो -2 × 10⁻⁻6 और अपॉन में 3। तो यहाँ से देखिएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख देंगे, और यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है अपॉन में, और इंटू में 10⁻⁻6 भी कॉमन है। तो अंदर बचेगा 9 - 2, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3 × 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 3 × 7, और इंटू में 10⁻9 में 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10 की पावर हो जाएंगी 3, 3 7 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21 × 10⁻3। तो ये आ गया है हमारा टोटल पोटेंशियल, यानी कि P बिंदु पर विभव, और कितना है 21 × 10⁻³ वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके समझ में आ गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर फर्स्ट है विद्युत विभव तथा सेकंड है विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। तो स्टूडेंट्स देख लीजिएगा चित्र क्या दिया हुआ है। चित्र है यहाँ पर हमारा
दो आवेश हैं हमारे प्लस क्यू और माइनस 3 क्यू, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर और इस पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य कब होंगे वो हमें निकालना है। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन में 11 का सॉल्यूशन है ये। 11 में क्या कहा है, संलग्न चित्र के अनुसार। तो चित्र दिया हुआ है हमारे पास दो चार्ज हैं और दो चार्ज कौन से हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस का 3 क्यू है और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो उसने कहा है कि वैद्युत विभव जो होगा वो शून्य कहाँ पर होगा, यानी कि किस बिंदु पर होगा। तो देखिएगा, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र में बताया था कि अगर दोनों चार्ज यानी कि दोनों आवेश हमारे कैसे हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो हम जो तीसरा बिंदु लेते हैं वो या तो इधर लेंगे या फिर इधर लेंगे। और किधर लेंगे, जिधर हमारा वैद्युत जो ये चार्ज है हमारे जो आवेश हैं इनका परिणाम कैसा होगा, छोटा होगा जिधर। लेकिन वैद्युत विभव में क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो इनका जो बिंदु लिया जाएगा वो कहाँ पर लिया जाएगा, इनके मध्य बिंदु पर, सेंटर पर इसके। तो यहाँ पर मध्य बिंदु हम P मान लेंगे और जो क्यों से ये बिंदु लिया है हमने वो क्यों से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ये x हो जाएगा। और टोटल दूरी कितनी है इसकी 1 मीटर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इनको नाम दे देते हैं AB। तो P से B तक की दूरी हो जाएगी 1 माइनस x। तो स्टूडेंट्स, हमें P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिएगा, अगर हम प्लस क्यू से P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे उसको V1 मान लेंगे, B बिंदु से P पर विभव निकालेंगे उसको V2 मान लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कुल वैद्युत विभव आ जाएगा P बिंदु पर। तो फर्स्ट वाले में उसने कहा है कि वैद्युत विभव शून्य कब होगा, तो यहाँ पर देखिएगा उसने कहा है वैद्युत विभव शून्य होंगे तो V1 प्लस V2 इक्वल हमारा क्या चलेगा, 0। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालेंगे और उसने कहा है कि शून्य होंगे तो V1 प्लस V2 इक्वल किसके होगा, 0 के। तो अब वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू यानी कि किस चार्ज से निकाल रहे हैं हम, तो प्लस क्यू से P पर निकाल रहे हैं तो चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पे आवेश प्लस क्यू आएगा, अपॉन प्लस क्यू से P तक की दूरी हमारी x है तो अपॉन में हो जाएगा x प्लस V2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आएगा हमारा चार्ज, आवेश कितना है -3 क्यू, ये -3 क्यू हो जाएगा, अपॉन इसके बीच की दूरी है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स ले लेंगे और इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन है, तो अंदर बचेगा 1/x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर 3/1 माइनस एक्स। तो देखिएगा, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 3/1 माइनस x इक्वल 0। ये पूरी टर्म इधर माइनस की है, इधर जाके प्लस की हो जाएगी ये दूसरी साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/x इक्वल 3/1 माइनस x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स और इक्वल 3x, तो ये वाला माइनस एक्स इधर माइनस का और इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल 1, 3x हो जाएंगे हमारे 4x और इक्वल 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/4, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 0.25 मीटर। अब हम यहाँ से ये काय में आया है, मीटर में आया है, अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो x इक्वल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले का। सेकंड वाले में उसने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो वैद्युत क्षेत्र देखिएगा कैसे शून्य होगा यहाँ पर। तो देखिएगा, हम यहाँ पर मान लेंगे, माना प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर x मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो हमारे क्या थे, दो आवेश थे, दो आवेश कौन कौन से थे, एक प्लस क्यू और एक माइनस का 3 क्यू, ये आवेश थे। और हमें किधर की तरफ लेना है, यहाँ पर देखिएगा वैद्युत क्षेत्र में इसका उल्टा होता है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश है और एक निगेटिव यानी कि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो जो इनका तीसरा बिंदु लिया जाएगा जहाँ पर ये शून्य होंगे वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो किधर होगा, जहाँ हमारा आवेश का परिमाण जो होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। अब आप ये साइन मत देखना माइनस,
माइनस और प्लस, तो यहाँ पर छोटा कौन सा है? जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो क्यों यहाँ पर छोटा है? तो हम इधर एक बिंदु ले लेंगे P, बाईं ओर में एक बिंदु लेंगे हम P। तो ये जो बिंदु है वो प्लस Q से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर, ये x हो जाएगी हमारी, और टोटल कितनी है? 1 मीटर यहाँ पर। और ये फिर टोटल कितनी हो जाएगी? ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट। तो P से B तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? 1 + x। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र हमें P बिंदु पर निकालना है, A से B और B से B। तो पहले हम इसकी दिशा देखेंगे। अगर A से दिशा देखेंगे P पर तो ये बाहर की ओर आएगी, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। और जब धनात्मक होता है तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो दिशा इधर की तरफ होगी। इसको नाम दे देंगे हम E1। अगर हम B से P पर निकालेंगे तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, और ऋणात्मक धनात्मक होंगे तो इनमें आकर्षण होगा, और जब आकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। इसको नाम देंगे हम E2। तो यहाँ पर दोनों ही, अब उसने क्या कहा है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जब शून्य होगा तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम? अतः E1 इक्वल होगा E2 के। तो हम E1 इक्वल ले लेंगे E2। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। क्यों यानी कि किससे निकाल रहे हैं हम? पहले A से P पर निकाल रहे हैं। तो A पर आवेश कितना है? प्लस Q है, तो यहाँ पर Q ले लेंगे। अपॉन A से P तक के बीच की दूरी कितनी है? x है, तो यहाँ पर x² इक्वल E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश कौन सा आएगा? जब हम B से P पर निकाल रहे हैं और इसमें हम अगर निगेटिव है तो तब भी पॉजिटिव लेंगे। हम इसको चिन्ह के साथ नहीं लेते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारा 3Q अपॉन B से P तक की दूरी 1 + x है, तो यहाँ पर 1 + x²। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? 1/x² इक्वल 3/1 + x²। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/x इक्वल √3/1 + x। अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + x इक्वल √3x हो जाएगा, और ये x इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का, तो √3x - x इक्वल बचेगा 1। दोनों में से x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे तो अंदर होगा √3 - 1 इक्वल 1, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 -1, और इसमें से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा x इंटू 0.732। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 0.732 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 1/0.732। और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000/732। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आएगा 1.366 मीटर। ये मीटर में आया है। अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 136.6 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है सेकंड वाले का। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा। देखिएगा आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन।
तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 2√2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा इक्वल 2√2 और उसके प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश है। तो देखिएगा यहाँ पर ये एक वर्ग है, इसके हर एक कोने पर हम इसको नाम दे देंगे A, B, C, D और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश रखा है। ये भी 2 × 10⁻⁻6 और ये भी 2 × 10⁻⁻6। इसकी भुजा है 2√2। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर इसके केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। जब इसके केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है तो हम इसके विकर्ण बना देंगे यहाँ पर, और जहाँ ये दोनों विकर्ण कट करेंगे वहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कट किया है तो यहाँ पर इसका केंद्र, इसको O मान लेंगे और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो देखिए विभव कैसे निकालेंगे। अब विभव निकालने के लिए हमें ये वाली AO के बीच की दूरी चाहिए, OB के बीच की दूरी चाहिए, OC के बीच की दूरी चाहिए और OD के बीच की दूरी चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, यानी कि AC और BD। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A√2। A क्या है? यहाँ पर A है वर्ग की भुजा, तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 2√2 इंटू में 2। तो √2 की 2 से ये 2 चल रहा है हमारा, और √2 की √2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो ये आ गई है हमारी 4 मीटर। और 4 मीटर क्या है? AC = BD = 4 मीटर। AC और BD क्या आ गई हैं? 4 मीटर आ गई हैं। अब हमें क्या करना है? जो हमारे विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो अलग अलग भागों में काटते हैं। जब दो अलग अलग भागों में काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AO = BO = CO और = DO, यानी कि ये क्या हो रहे हैं? इसके आधे आधे हो रहे हैं। तो यहाँ पर 4 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2 मीटर। यानी कि जो AO, BO, CO, DO आ गई हैं वो कितनी आ गई हैं? 2 मीटर। यानी कि ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। अब हम विभव निकालेंगे। तो A से O पर जो विभव आएगा उसको मान लेंगे V1, और यहाँ से B से O पर जो विभव आएगा उसको मान लेंगे V2, C से O पर विभव आएगा उसको V3 और D से O पर विभव आएगा उसको V4। चारों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके केंद्र पर वैद्युत विभव आ जाएगा। तो केंद्र पर वैद्युत विभव यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O पर वैद्युत विभव। जब हम बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो उसको नाम टोटल वाले को V दे देंगे, और क्या आ रहा है? V1 + V2 + V3 + V4। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल V आ जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे चारों कोने हैं उन चारों कोनों पर आवेश कैसा है? आवेश सेम है और दूरियां भी कैसी हैं? सबकी सेम है। तो सारी वैल्यू सेम आने वाली है, यानी कि V1 = V2 = V3 = V4 होगा। तो हाँ, ये चारों क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी, यानी कि V1 = V2 = V3 और = V4। तो मैं सबकी जगह पर V1 रख दूँ। यहाँ पर हो जाएगा V = V1, V2 इक्वल किसके है? V1 के, तो हम इसके यहाँ भी V1 लिख सकते हैं। V3 भी V1 के इक्वल है, यहाँ भी हम V1 लिख सकते हैं। V4 भी V1 के इक्वल है, यहाँ पर भी हम V1 लिख सकते हैं। तो ये V1 ये 4 V1 हो गए। तो V इक्वल हो जाएगा 4 इंटू में V1, और V1 क्या आएगा? फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों, यानी कि आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पर आवेश लिख देंगे 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R कितना है हमारा? 2 मीटर है, 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू में 10⁻⁻6
9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर -6 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पर बचेंगी 10 की पावर +3, तो V इक्वल आ गया है हमारा 36 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया है हमारा वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से हम क्वेश्चन कराएंगे। आज आपके क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं फिर कह रही हूँ, ये आपका अपना ही चैनल है, अगर आपने शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।